जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष शास्त्र के कुछ विषय के बारे में। कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विद्या, जन्म कुंडली क्या सच में जीवन का भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल और जीवन की हर एक चीज़ या हर एक घटना के बारे में क्या ज्योतिष शास्त्र से पता चलता है? सच में 100%। चाहे कुछ लोग को इस पर विश्वास हो या ना हो, पर 100%, 100% जो ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष जो विद्या है, इसका अगर सही से अध्ययन किया जाए, जो ज्योतिष शास्त्र है एक बहुत बड़ा शास्त्र है, पर सटीकता से, और अगर इसकी जो पढ़ाई होती है ज्योतिष शास्त्र की, अगर आपने इसकी पढ़ाई की हो या जिसने भी इस चीज़ की ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई की हो, और अगर उसका सही तरीके से अगर उसका अध्ययन किया जाए, तो जीवन के भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल या जीवन से जुड़ी हुई हर एक घटना, चाहे जीवन का सुख हो, दुख हो, कोई रोग या कोई बीमारी हो, कार्य क्षेत्र हो, वैवाहिक जीवन हो, पुत्र संतान का योग हो, जीवन की हर एक चीज़, कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ज्योतिष शास्त्र से आप या ज्योतिष विद्या, जन्म कुंडली से आप नहीं जान सकते। बहुत ही डीप में इस चीज़ की पढ़ाई करनी होती है। सही से अगर इस चीज़ की अध्ययन किया जाए, पढ़ाई की जो ज्योतिष शास्त्र की जो पढ़ाई होती है उसके माध्यम से, और जन्म कुंडली को बना के जीवन के हर एक घटना के बारे में हम ज्योतिष शास्त्र से या जन्म कुंडली से पता लगा सकते हैं। जीवन में आने वाली जो परेशानी है उसको ज्योतिष शास्त्र या जन्म कुंडली से पता लगाकर उसका उपाय भी किया जाता है, जिससे परेशानी दूर हो। तो ज्योतिष जो शास्त्र है, जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या ज्योतिष शास्त्र से हर एक चीज़ पता चलती है? हाँ, सत्य में जन्म कुंडली में हर एक ग्रह का एक अपना अपना कार्य है, हर एक ग्रह नक्षत्र योग का। उन ग्रहों के माध्यम से, उनका अध्ययन करके, ज्योतिष जन्म कुंडली के माध्यम से हर एक चीज़ का पता लग जाता है। अगर आपने डीप में अगर उस चीज़ की पढ़ाई कर रखी हो, ज्योतिष शास्त्र को आकर आपने पढ़ा है, हर एक ग्रह का आधिपत्य होता है। ऐसे ही कुछ ग्रह के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे सूर्य ग्रह, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह जो होता है वो आत्मा का कारक होता है और पिता का कारक होता है। अब अगर डीप में अगर इस चीज़ की पढ़ाई कर रखी हो या ज्योतिष विद्या के बारे में अगर कुछ नॉलेज या ज्ञान हो, तो जैसे सूर्य आत्मा का कारक होता है और पिता का कारक होता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य अगर कमज़ोर है, या सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली के अंदर पाप ग्रह से दूषित है, या सूर्य कमज़ोर है, निर्मल है जन्म कुंडली के अंदर, तो जैसा सूर्य आत्मा का कारक होता है, तो सूर्य अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब है, तो आत्मबल ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ही कम होगा। आत्मबल कम होगा, जैसे पिता का कारक है, तो आत्मबल कम होगा, पिता का सुख जीवन में कम मिलेगा, या पिता को कुछ प्रॉब्लम या कुछ परेशानी रहेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। सूर्य कमज़ोर होने से व्यक्ति में आत्मबल कम रहेगा, पिता का सुख कम मिलेगा जीवन में, या पिता को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, या पिता से अनबन बनी रहेगी, बात बात पर पिता और पुत्र की लड़ाई होती रहेगी या झगड़ा होगा। तो ये कैसे? सिर्फ आप, अगर आपके जीवन में ऐसी घटना हो रही है कि आप में आत्मबल कम है, या आपके पिता का सुख आपको जीवन में कम मिला है, या पिता से बन नहीं रही है, बात बात पे झगड़ा हो रहा है, या पिता का स्वास्थ्य कहीं पर खराब है, तो सिर्फ आपको ये प्रॉब्लम देख के ही आप बता सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह कमज़ोर है। इसी प्रकार हर एक ग्रह होते हैं, हर एक ग्रह का हर एक चीज़ पर आधिपत्य होता है। तो इसी प्रकार अगर आपके जीवन में सूर्य ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है, तो सूर्य आत्मा का कारक होता है, तो आत्मबल आप में कमज़ोर रहेगा, पिता का सुख जीवन में कम मिलेगा। तो सूर्य की आराधना करें, सूर्य भगवान का जो मंत्र है उस मंत्र का जाप करें, या आदित्य हृदय स्तोत्र एक पाठ होता है भगवान सूर्य नारायण का। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य प्रतिदिन 1 बार या 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान जो सूर्य है उनको अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य को सबसे ज़्यादा प्रिय अर्घ्य है। नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर तांबे का जो कलश होता है, उस कलश के अंदर शुद्ध जल भरकर, लाल कुमकुम डालकर, लाल पुष्प डालकर, गायत्री मंत्र बोलकर, या ओम सूर्य नारायणाय नमः यह बोलकर नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य को आप जल अर्पण करें। जल अर्पण करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा,
पिता का जो सुख जीवन में कम मिला है, पिता के सुख में वृद्धि होगी। पिता अगर किसी प्रकार कोई रोग से ग्रसित है या उनको काफ़ी जीवन में परेशानी आ रही है, तो उन सभी चीज़ों में शुभ फल की प्राप्ति होगी। ऐसे ही जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर सही डीप में, अगर इन और भी डीप में इस चीज़ को देखा जाता है, ऐसा हर एक ग्रह का देखा जाता है। जीवन में हर एक चीज़ से जुड़ी हुई होती है, जन्म कुंडली और ग्रह। तो हर एक ग्रह का अगर डीप में अध्ययन किया जाए तो तुरंत हर एक चीज़ को देखकर ही पता चल जाता है कि क्या परेशानी है और किस प्रकार उसका उपचार किया जाए। जैसे अभी आज हमने आपको सूर्य ग्रह से बताया कि सूर्य आत्मा का कारक होता है, पिता का कारक होता है और भी बहुत सारी चीज़ों का कारक होता है। ये 2 चीज़ के बारे में आज मैंने आपको बताया है। अगर जीवन में आपका भी आत्मबल कमज़ोर है और पिता के सुख में अगर कमी है, आपको पिता से अनबन बन रही है, पिता से लाभ नहीं है, लड़ाई होती है बात बात पे, तो आपका जन्म कुंडली में आपका सूर्य ग्रह कहीं ना कहीं कमज़ोर है। उसका उपचार करें, भगवान सूर्य का जन्म कुंडली के अंदर जो भी परेशानी है उसका निवारण कराएं। निश्चित रूप से आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी। ऐसे ही हम आगे भी ज्योतिष जो शास्त्र हैं, इसमें जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है, इसके हर एक विषय पर हम चर्चा करेंगे, डीप में चर्चा करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आपको ग्रहों के माध्यम से जन्म कुंडली जो ज्योतिष वैदिक शास्त्र है सरल भाषा में और आपको सही जानकारी में आगे भी आपको दूँ और आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। तो आपको हम वैदिक ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत सरल भाषा में और सटीक जो ज्योतिष शास्त्र, जो वैदिक ज्योतिष विद्या है, उसके बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी इस वीडियो को शेयर करें, लिंक को सेंड करें, ताकि आगे भी आप जुड़े रहें और हम जो भी विषय पर चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष शास्त्र के बारे में, उसका फल आपको, उसका लाभ आपको प्राप्त हो। जय श्री महाकाल।